अदिति, अभी जो एवरेज आया था, अभी हालांकि और अपडेट होगा 6 बजे जैसे ही खत्म होगी उसके बाद, लेकिन 3 बजे तक का जो आया वोटिंग परसेंटेज वो 53.60 के आसपास ऑन एन एवरेज रहा आज की सीटों पर। ये आपको कैसा बेहतर, क्योंकि मैं चाहे फर्स्ट फेज की बात करूं, चाहे सेकेंड फेज, चाहे थर्ड फेज, जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलना चाहिए था वो उससे कम नजर आया एज कंपेयर टू 2019। नहीं, कर्नाटक नहीं, ओवरऑल मैं एवरेज आपको बता रही हूँ 53.60 रहा है आज के थर्ड फेज के हिसाब से। एंड कंटिन्यूअसली वैसे ही रहा कि कम 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 कम। अब कम 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 क्यों रहा? गर्मी की वजह से रहा, इतनी अपील की गई कि लोगों से बाहर निकलो, नहीं निकले, व्यवस्थाएं की गई, या फिर कुछ और है? कि व्यवस्थाएं, इलेक्शन कमीशन की तैयारी और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट या अपील, इसमें कोई कमी नहीं रही है। लेकिन सब मुझे तो जो समझ आया, जो उत्साह कम होने का, जैसे खास तौर पर आप देखिए बिहार और हम पहले भी जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र, कम हुआ है यहाँ पर तो लोग कूद कूद कर देना चाहते हैं वोट, लेकिन कम हुआ है। कंफ्यूज्ड मैंडेट आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था। इसके अलावा नहीं है उत्साह लोगों को, क्योंकि शायद ये भी एक कारण है कि आज हम जिसको वोट करने जा रहे हैं, पार्टी को, विचारधारा के लिहाज पे या कैंडिडेट को, उसके काम पे, क्या पता कल सुबह सो के उठेंगे तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी में होगा। और फिर सर एक छोटी सी किस्सा जी। मैं लौट के आ रही थी चुनाव के कवरेज के दौरान, चाय करवा देनी चाहिए कॉफी की जगह। चाय पर चर्चा किससे ज्यादा सूट करता है, रिदम बनी रहती है उसके साथ। कॉफी किससे हाँ ठीक। तो मुझे एक फैमिली थी मेरे साथ, तो बात हुई, अब चुनाव का मौसम है, चुनाव पे बात हुई, तो उस वक्त चाय थी, तो बात होते होते मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो वोट हो गया, मैं नहीं चाहूँगी उनका नाम लिया, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ वोट हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा आपने वोट दिया, किन मुद्दों पे दिया? तो मुद्दे उन्होंने बताए लेकिन वोट नहीं दिया। तो मैंने कहा आप इतना इंटरेस्ट है आपको, नहीं दिया आपने वोट? बोले फ्राइडे को वोट था, छुट्टी ऑफिस ने दी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे हम शिमला चले गए। तो सर वो उत्साहित होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे। उन्होंने एक एक चीज नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उन्होंने काम बताए, उन्होंने बताया कि कैसे मेरे बच्चा साइकिल, स्कूल, अनाज, सब कुछ, लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको ये आत्मविश्वास था कि वोट तो 400 सीटें आ रही है। मैं शिमला गया था क्योंकि मुझे छुट्टी मुश्किल से मिलती है। तो इस तरह की भी कहानी किस्से हैं। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि ना वर्कर्स में उत्साहित है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो हैं वही खींच के लाते हैं। कांग्रेस के पास तो वैसे है ही नहीं वर्कर, बीजेपी के पास ही वो 3 लेयर है कि नेता, वर्कर और फिर जनता। तो वर्कर नहीं ला पा रहे हैं, या तो वर्कर ओवर एक्साइटेड है या वो खुश नहीं है क्योंकि अच्छा, आपने महाराष्ट्र और जिक्र किया आपने। ओवरऑल अगर आप जेनरिक ट्रेंड देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में थोड़ा बेहतर मतदान प्रतिशत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ जो देखते हैं ना, डेटा ज़बरदस्त चीज़ है। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया थिंकिंग पॉइंट दे जाता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर आप नंबर ऑफ वोटर्स देखें तो 2019 और अभी में तकरीबन 18-20 करोड़ के आसपास लोग बढ़ गए। मतलब पर लोकसभा 2 लाख बढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मतदान प्रतिशत घटता भी है 1 या 2% के आसपास या उससे भी कम, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड क्या है? नंबर ऑफ वोट पोल्ड 2019 से 2024 में ज़्यादा है। सो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ज़्यादा लोग तो अभी भी हिस्सेदारी रख ही रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नेगेट कर रहा कि घटता हुआ मतदान प्रतिशत एक लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परिचायक नहीं है। बिल्कुल बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अच्छा होता है, जितनी ज़्यादा भागीदारी उतना आप अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पीपल वोटिंग इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए ये सोचना कि जो रिलेटिव फिगर बाद में निकल कर आएगा वोट शेयर का, वो किसी तरीके से कम या बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। 4 जून को हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे कि जो वोट पोल्ड हैं उसमें किसके पास कितना वोट शेयर गया। नंबर ऑफ पीपल पोल्ड विल बी मोर दिस टाइम। जैसे 37 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मतदान दिया था। अब ये 37 करोड़ की संख्या बढ़कर अगर 42, 43, 44 करोड़ हो जाती है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ऑन अ लाइटर नोट तभी तो 400 पार दे दिया अदिति, ऑन अ लाइटर नोट।
मेरी या तो मैथ्स, मैं आपकी बात तो समझ गई, बट स्टिल आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैं खुद से Please. मन में डिकोड करना हाँ. कोशिश कर रही हूँ। अगर हमारे नंबर ऑफ वोट्स उतने ही हैं तो सब परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ना नंबर ऑफ चाहिए? वोट उतने कैसे हैं? नंबर ऑफ वोट्स बढ़ उतने रहे ही हैं। हैं जो लास्ट ईयर थे। उससे टोटल नंबर ऑफ वोट्स लास्ट टाइम से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई ना। आबादी जो वोट देने वाली थी वो आबादी भी बढ़ी, और जो मतदान Voters कर भी रही है बढ़े। वो आबादी भी बढ़ी। मतदान वोट भी बढ़ वोट- गए, वोटर्स भी बढ़ गए। लेकिन जो प्रोपोर्शन रेशियो में जो लोगों ने मतदान दिया वो घटा, लेकिन फिर भी नंबर तो ज्यादा हुआ। टिपिकल बेसिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी थोड़ी खराब होगी अदिति, मेरी बहुत खराब है ठीक है? एक्चुअली में मेरी तो उस बहुत आधार खराब पर है। अगर आप देखें तो द टोटल नंबर, द वॉल्यूम ऑफ पीपल पोल्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, हैंड्स डाउन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो निकल के आएगा। परसेंटेज में चीजें इधर उधर हो जाती हैं। एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे कि ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, किसी एक गठबंधन को मतदान करते दिखाई देंगे 2019 के मुकाबले। मुझे और मजा, अब हम कंपैरेटिव स्टडी में चाहूंगी कि हम कंपैरेटिव स्टडी पे दिखाएं क्या हुआ। जी। लेकिन मुझे और मजा आएगा जब ये पता चलेगा और डिटेल में, जैसे अमित शाह जी की बात करें तो अमित शाह जी इज अ स्टार फेस। राइट। वो मैदान में उतरे और वहां पर क्या है कि वाघेलास और पटेल्स और ऐतिहासिक सीट राजेश खन्ना भी उतरे, तमाम चीजें हैं वहां पर। पिछली बार 69.96% वोट हुआ। तो अब ये बहुत रोचक होगा देखना कि इस बार उस सीट पे कितना हुआ। अगर 266, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, 266 वहां पर प्रत्याशी उतरे हैं आज की 25 सीटों पर, उसमें से 32 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उसमें से 7 तो वहीं पर गांधीनगर में मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो और वहाँ पर 10% जो पूरी आबादी के मुस्लिम वोट भी हैं, काफ़ी हैं इनफैक्ट। तो ऐसी स्थिति में जब इंडिविजुअली पता लगेगा कि जो बड़े चेहरे हैं, जैसे मैनपुरी की बात करें, इसकी बात करें, वहाँ पर कैसे वोटिंग परसेंटेज अगर वहाँ बढ़ के आया है और ओवरऑल कम है, तो या तो फिर वो जो चेहरे हैं वो आकर्षित नहीं कर पाए वोटर्स ये को। बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होगा दीदी, लेकिन अगर आप जैसे आपने गांधीनगर सीट की बात की, गांधीनगर में अमित शाह ने 2019 में अपना पहला चुनाव लड़ा, 5,32,000 के मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। बहुत बड़ा मार्जिन है ये। अब इतने सारे प्रत्याशियों के बाद भी, अब चूंकि वहां पर ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख मतदाता बढ़ चुके हैं, वोट शेयर अगर बढ़ता भी है, टू बी प्रिसाइज, वोट शेयर बढ़ता भी है लोगों के बीच में, और पता चला है कि अमित शाह का जो विनिंग मार्जिन है वो 5 लाख प्लस ही है। लेकिन टारगेट उनका इस बार उसको डबल करने का है, नहीं, उन्होंने उस ये बाकी पर्टिकुलर सीट का 10 के लिए 10 के लिए का। लेकिन ठीक है। सोनल कह पटेल भी दिया उतर है, रही हैं। हाँ। अगर महिला वोट, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपना ही मान रही है, मैं सिर्फ इसको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक दर्शक के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि अगर 5 लाख वोट से मैंने पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार भी 5-5.5 लाख वोट लेकर आता हूँ, मार्जिन से जीतता हूँ, और बाकी लोग जितने वोट शेयर पे थे, अब इसमें एब्सोल्यूट नंबर, वोटिंग परसेंटेज बढ़े घटे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा वोटिंग मार्जिन, विनेबिलिटी मार्जिन तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है और उतना ही है। राइट। मेरी एक्सेप्टेबिलिटी 3 टर्म के बाद भी बढ़ रही है। लेट अस नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि मैं तीसरा टर्म चुनाव लड़ रहा हूँ। I agree. But in that case, the whole discussion on the percentage is has useless no meaning. because this is a construct. देखिए, तो आप मैथमेटिक्स लोग और चाहते हैं मैं स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज पे डिस्कस नहीं करूं? मैथमेटिक्स आप और चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की बताइए। बड़ी खूबसूरत चीज, डेटा एक बहुत खूबसूरत चीज है। आप उसको अपने विचार को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी आधार से मोल्ड करके प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये खास करके हारते हुए पक्ष के लिए बहुत कारगर हथियार है। यहाँ नहीं तो वहां से पकड़ लीजिए, वहां नहीं तो इधर से पकड़ लीजिए। एब्सोल्यूट नंबर नहीं पकड़ पाए तो परसेंटेज पकड़ लीजिए, परसेंटेज नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस कर लीजिए। तो ये हथियार है, ये टूल्स और हैं। उसको परोस दीजिए। आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं।